हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी सोच रखते हैं, हमारा चरित्र उसी सोच का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने दिमाग में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सफल इंसान बनेंगे, बुरा और बुरी सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है वो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह चरित्र कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के सोच पे कंट्रोल करके वैसा ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे तो वैसा ही संतान बनते चले जाओगे। वही जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले सोच रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, वह सब सीधे हमारे अपने विचारों के परिणाम होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ताकत और कमजोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी है, न कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी है, उन्हें सही करना भी हमें ही है, किसी और को नहीं। खुशियां भी हमारी अपनी हैं, किसी और की नहीं। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही बने रहते हैं। जैसा भाव या विचार वैसा ही जीवन होता है। अच्छे विचारों का चयन कर जीवन को उन्नत और बुरे विचारों का चयन कर जीवन को अवनत किया जा सकता है। प्रायः कहा जाता है कि पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मनुष्य पुरुषार्थ कब करता है और किसे कहते हैं पुरुषार्थ? पहली बात तो यह है कि इच्छा के बगैर पुरुषार्थ भी असंभव है। मनुष्य में पुरुषार्थ करने की इच्छा भी किसी न किसी भाव से ही उत्पन्न होती है, और भाव मन द्वारा उत्पन्न और संचालित होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार ही पुरुषार्थ को संभव बनाता है। पुरुषार्थ के लिए उत्प्रेरक तत्व मन ही है। कई व्यक्ति तथाकथित पुरुषार्थ तो करते हैं, फिर भी सफलता से कोसों दूर रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पुरुषार्थ पर नहीं, मन की इच्छा पर निर्भर है। कहते हैं कि मनोरथ के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सफलता प्रदान करने में सकारात्मक इच्छाएं कारगर साबित होती हैं। वस्तुतः जैसी आपकी इच्छाएं होंगी वैसा परिणाम। कल्प वृक्ष मनचाही वस्तु भी नहीं देता, बल्कि आनंद का अनुपम स्रोत भी है हमारा मन। आनंद भी मन का एक भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद नहीं है। यदि मन प्रसन्न नहीं, मन के प्रसन्न होने पर आर्थिक समृद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होने पर भी आनंद ही आनंद है। सुख, समृद्धि और आनंद दोनों ही प्राप्त करने के लिए मन की उचित दशा या इसकी सकारात्मक भावधारा का निर्माण करना अनिवार्य है। जिस दिन मन को नियंत्रित कर उसे सकारात्मकता प्रदान करना सीख जाएंगे, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा। कल्प वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर देर किस बात की, सकारात्मक सोच को मन में प्रश्रय देकर जीवन में आगे बढ़ें। आपको कामयाबी नसीब होती है।
ये दुनिया एक ही है, पर अलग अलग लोगों को अलग दिखाई देती है। ये सिर्फ हमारे अनुभव और सोच पर निर्भर करता है कि ये संसार कैसा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये पृथ्वी, ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं, सब हमारी परिकल्पना मात्र है। बाहर वही हमें दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, अर्थात दुनिया कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। आइए इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लिए किसी गांव के रास्ते जा रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वह रुक गया। उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया कि वह अपना गांव छोड़कर आया है तथा अपने बसने के लिए कोई नया स्थान ढूंढ रहा है। बूढ़े ने पूछा, जो गांव तुम छोड़कर आए हो वो कैसा था? आदमी ने उत्तर दिया, वो गांव बहुत ही खराब था। वहां के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उनके बारे में सोचने मात्र से ही उसे गुस्सा आ रहा है। वह दोबारा उस गांव में नहीं जाना चाहता। वह एक ऐसा गांव ढूंढ रहा है जहां बिल्कुल शांति हो, वह जहां के लोग अच्छे हो। बूढ़े ने कहा, फिर तो ये गांव भी तुम्हारे रुकने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। यहाँ के लोग तो और भी ज्यादा खराब हैं। वह आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर चला ही था कि एक घुड़सवार आकर रुका और उसने बूढ़े से सवाल किया कि क्या वह इस गांव में बस सकता है। बूढ़े ने फिर वही सवाल इस व्यक्ति से भी पूछा कि जहां से वह आया है उस गांव के लोग कैसे थे। घुड़सवार ने उत्तर दिया, बाबा उस गांव की तो बात ही मत करो। वहां की याद मात्र से ही आनंद आ जाता है। वहां के लोग इतने अच्छे थे कि उन्हें छोड़कर आना नहीं चाहता था। अगर दोबारा मौका मिला तो वह फिर उस गांव में जाना चाहेगा। बूढ़े ने कहा, फिर तो ये गांव बिल्कुल तुम्हारे लिए सही रहेगा। काश वह पहला आदमी भी इस बात को सुन और समझ पाया होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसी हमारी मनोदशा होती है, ये दुनिया ठीक वैसा ही हमें प्रतीत होती है। यदि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है,